समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से नेतृत्व और पीढ़ीगत संक्रमण की बहस छिड़ गई है। सुल्तानपुर में सपा नेता जितेंद्र वर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान जो बयान दिया, उसने न केवल पार्टी के अंदरूनी तनाव को उजागर किया, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक नई खींचतान की नींव भी रख दी। वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी की कमान अब शिवपाल सिंह यादव के हाथों में जानी चाहिए। उनकी इस मांग पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने इतनी जोरदार तालियां बजाई कि पूरा कार्यक्रम एक तरह से शिवपाल यादव के समर्थन में मुनादी बन गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि ये तालियां बिना कारण नहीं बजी। 2017 के बाद सपा की देखने वाला जेनजी पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग मुख्य रूप से अखिलेश यादव के चेहरे को ही पार्टी का प्रतीक मानता है। सोशल मीडिया और रैलियां आधुनिक छवि कारण अखिलेश की नेतृत्व शैली नई पीढ़ी के एक वर्ग को आकर्षित करती रही, लेकिन सपा का असली इतिहास मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े उन नेताओं की मेहनत से लिखा गया जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा। और इनमें सबसे प्रमुख नाम शिवपाल यादव, मुलायम सिंह के छोटे भाई, अखिलेश के चाचा और पार्टी के सबसे अनुभवी ग्रास रूट्स संगठक के तौर पर उठा। शिवपाल का राजनीतिक सफर सिर्फ पदों और चुनावी जीत का नहीं, बल्कि बलिदान और अथक सेवा का है। मुलायम सिंह यादव जब यूपी और देश की राजनीति के शीर्ष तक पहुंचे तो उसके पीछे शिवपाल की रणनीति, समझ और फील्ड वर्क का अहम योगदान था। 1990 के दशक में जब सपा का गठन हुआ, तब शिवपाल ने जिला स्तर से लेकर गांव-गांव तक पार्टी को मजबूत किया। उन्होंने पर्चे बांटे, बैठकें की, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और संकट के समय बड़े भाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव ने खुद भावुक होकर एक बार कहा था कि पार्टी बनाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया था। हमने शिवपाल ने बहुत लाठियां खाई। मैं 3.5 साल जेल में रहा। यह जो आज हवा में उछल रहे हैं, वे एक लाठी भी नहीं झेल पाएंगे। शिवपाल ने जनता के लिए बहुत संघर्ष किया और मैं शिवपाल कभी अलग नहीं हो सकते। यह उदाहरण सपा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि ये उस विश्वास और बलिदान की कहानी थी जब शिवपाल ने बड़े भाई की सुरक्षा और राजनीतिक अस्तित्व के लिए खुद को झोंक दिया। वीपी सिंह के मुख्यमंत्री काल में मुलायम सिंह यादव और डकैतों से संबंध के शक में सीआईडी जांच और कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा था। उस दौरान परिवार के सदस्यों, जिनमें शिवपाल सिंह यादव भी शामिल थे, ने मुलायम को बचाने और राजनीतिक संरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बाद में जब मुलायम मुख्यमंत्री बने तो शिवपाल उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बने। 1996 में जसवंत नगर से पहली बार विधायक चुने गए शिवपाल ने तब से लगातार 6 बार इसी सीट पर जीत हासिल की। उन्होंने मंत्री पद संभाला, विपक्ष के नेता बने और पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में संगठन को मजबूत किया। 2007 से 2012 में मायावती के शासन में जब सपा विपक्ष में थी, जब शिवपाल ने विधानसभा में आक्रामक अंदाज में पार्टी की आवाज बुलंद की। आज सपा में शिवपाल यादव के कद का कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता। उनका अनुभव, समाजवादी विचारधारा के प्रति अडिग वफादारी और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव बेमिसाल है। जानकार बताते हैं कि शिवपाल यादव पार्टी के गली मोहल्ले के कार्यकर्ताओं के नाम भी याद रखते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं। आज की बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शीर्ष नेता अक्सर मंच से भाषण देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता का नाम भूल जाते हैं। शिवपाल इसमें अपवाद और कई साधारण कार्यकर्ता जब उनसे मिलने पहुंचता है तो वे ना सिर्फ उनका नाम लेते, बल्कि उसके परिवार की कुशलक्षेम भी पूछते हैं। यही कारण है कि जसवंत नगर और आसपास के इलाकों में उनका जनाधार आज भी अटूट है। शिवपाल की राजनीतिक शैली की छाप उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव में साफ दिखती है। फिलहाल चर्चा इस बात की है कि क्या अखिलेश ये बड़ा फैसला लेंगे या नहीं लेंगे। अपर्णा यादव को लेकर भी चर्चा थी कि वे बीजेपी में शामिल हैं, उनकी वापसी पर कोई फैसला होगा नहीं होगा, उनको टिकट देने पर फैसला होगा नहीं होगा। लेकिन इस बीच शिवपाल को अध्यक्ष बनाने की जिस तरीके से मांग उठी है, क्या अखिलेश उसको नजरअंदाज कर पाएंगे, या वो जो छोटी सी चिंगारी है कल को एक बड़ी आग के रूप में अखिलेश को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।